किसान नौजवान यात्रा लेकर सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल मंगलवार को प्रतापगढ़ पहुंचे। उन्होंने संवाददाताओं से बात करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का सपा नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। विश्वनाथगंज विधानसभा में पहले प्रत्याशी रह चुके सपा नेता संजय पांडे ने प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सपा नेता संजय पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार की कार्यशैलियों से अब जनता ऊब चुकी है। जनता 2022 में परिवर्तन चाहती है और जनता अखिलेश यादव के रूप में ही सबसे अच्छा विकल्प देख रही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों व महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने प्रदेश सरकार को घेरा और जमकर निशाना भी साधा। आज हम सब लोग माननीय नरेश उत्तम पटेल जी का स्वागत करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के। और किसान और नौजवान पटेल यात्रा का जो ये शुरुआत प्रदेश के अंदर हुई है, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पे हम सभी लोग राजगंज में मैं और हमारे जैसे तमाम कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं आपकी इस रैली का, आपकी इस कार्यक्रम का स्वागत करते हुए अपार जन समर्थन आपको दिखाई दे रहा है। हजारों की संख्या में जनता सड़क पर उमड़ पड़ी है। नए नए दावेदार आ रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं आप पहले भी चुनाव लड़े और अच्छा चुनाव लड़े थे। इस बार आप किस तरीके से ये बताएंगे अपने अध्यक्ष जी को कि हम प्रबल दावेदार, हम क्या कर सकते हैं, क्या विजन क्या होगा, ऐसा क्या नया होगा? देखिए, दावेदारी करने का अधिकार सबको। मैं ये नहीं कहता कि कोई दावेदारी न करे, लेकिन दावेदारी करने के साथ साथ जनता का समर्थन होना और जनता के बीच में अपनी पैर जमाना, उनके सुख दुख में शामिल होना। मैं पिछले 8 वर्षों से, जब से मेरे पिताजी स्वर्गीय राजाराम पांडे जी का निधन हुआ है, उसके बाद से लगभग अनवरत अब तक मैं चुनाव लड़ा हूँ और इन विपरीत परिस्थितियों में भी जनता का जो आशीर्वाद मुझे मिला है, प्रदेश के बहुत सी कम लोगों को मिला है। लगभग 60,000 मत मुझे पिछली बार मिले। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि दावेदारी करने से ज़्यादा अच्छा है कि तमाम जन समर्थन हमारे साथ है। आप इनसे पूछिए कि ये लोग किसको अपना नेता चाहिए। आप लोग बताना चाहें तो बता सकते हैं कि प्रत्याशी आपको कौन होना चाहिए। संजय अध्यक्ष जी, पहला सवाल जुड़ा है महंगाई से। किस तरीके से भाजपा सरकार के जो काम है, विफलताएं हैं, उसको मुद्दा बना के किस तरीके से यात्रा आप निकालते हैं? देखिए, आपने सही सवाल छेड़ा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कहा था कि हम 100 दिन के अंदर महंगाई ख़त्म कर देंगे, लेकिन 7 साल पूरे हो गए भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में बैठे हुए और 5 साल पूरे होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में। महंगाई आसमान छू रही, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद, बिजली, पानी सब महंगा, दवा, पढ़ाई सब महंगा, सरसों का तेल, सब चीज़ महंगी। और महंगाई पर नियंत्रण इसलिए नहीं है कि ये पूंजीवादी शक्तियाँ इस सरकार पर हावी हैं, बल्कि पूंजीवादी शक्तियों के लिए ही बीजेपी काम कर रही है। आम आदमी को जुमले फेंक करके वोट ले लिया। इनके बड़े बड़े नेता कहते थे ना कि 15 लाख वाला काला धन वाला हमारा जुमला था। आप वोट लेने के लिए जुमला फेंकेंगे? आप वोट लेने के लिए झूठ बोलेंगे? आपने जो वादे किए, जो लिखित वादे किए, वो तो पूरा करो। वो भी आप पूरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आदमी की आर्थिक कमजोरी इतनी बढ़ाते चले जा रहे हैं कि लोग परेशान हैं और किसान नौजवान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। अध्यक्ष जी, एक और सवाल है बसपा सुप्रीमो से जुड़ा। अभी बसपा सुप्रीमो का कुछ दिन पहले बयान आया था। उन्होंने कहा था कि अब हम मूर्तियाँ नहीं लगवाएंगे और जितने माफिया हैं उनको भी हम पार्टी में नहीं लेंगे। इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? अब ये उनका बयान है, उन्हीं से पूछ लीजिएगा। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ता हैं। हम समाजवादी पार्टी की नीतियां, कार्यक्रम, विचारधारा, सरकार की उपलब्धियां और समाजवाद के बारे में बात करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, अपनी बात समझाते हैं और अपनी बात समझा करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डालने की बात करते हैं। देखा जाए तो कई हिंदू नेताओं की हत्या हुई है और प्रयागराज में भी संदिग्ध परिस्थितियों में जो है जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे नरेंद्र गिरी, उनका जो है 100 मिला है, मौत हुई है। किस रूप में आप इसको देखते हैं? बहुत दुखद है। महंत नरेंद्र गिरी महाराज की जो मृत्यु हुई है,
हत्या हुई है या आत्महत्या हुई है तो जांच का विषय है, लेकिन उनकी मृत्यु होना बहुत दुखदाई है। और जब संत महंत आज कह रहे हैं कि ये संतों की सरकार, महंतों की सरकार, जब महंत संत नहीं सुरक्षित है, साहित्यकार लेखक नहीं सुरक्षित हैं, समाज का कोई व्यक्ति नहीं सुरक्षित है, अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसी सरकार न कभी थी न आएगी। किस तरीके की जांच की मांग करते हैं आप? जांच जो जिससे सत्यता खुले वो जांच हो। सीबीआई जांच की मांग करते हैं। वो जो भी जिस जांच से मतलब बात सही आ जाए, क्योंकि सरकार उनकी। और एक महंत है, महंत की हत्या हुई या जो भी हुआ उसकी जो भी जांच हो सके कि वो खुलना चाहिए, क्या कारण है जो की हत्या हुई। और लगातार एक महंत की नहीं है, हमने उत्तर प्रदेश में सारे मीडिया के भाइयों से ही जानकारी पाते हैं, दर्जनों संतों महात्माओं की प्रत्येक वर्ष हत्या हो रही है। अध्यक्ष जी, एक लास्ट सवाल है, आजम खान को क्या मुद्दा बनाने जा रही है पार्टी आपकी? क्योंकि जिस तरीके से उनका उत्पीड़न आप लोग लगातार ये कहते रहे कि हो रहा है, वो जेल में रखा गया है, क्या आने वाले चुनाव में ये मुद्दा हो सकता है समाज? मोहम्मद आजम साहब सांसद हैं, इस प्रदेश के कई बार मंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, समाजवाद को अच्छे ढंग से रखते हैं। और आजम साहब को जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को टारगेट बनाया है कि हम इनको उत्पीड़ित करेंगे, इन्हें रोक देंगे, इनके ऊपर दमनात्मक कार्रवाई करेंगे तो ये बोलना बंद कर देंगे, सच बात नहीं बोलेंगे, सरकार की आलोचना नहीं करेंगे, सरकार की गलतियां नहीं बोलेंगे। इसलिए दमन चक्र चलाया है। आजम साहब इस देश के बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी उनका सम्मान करते हुए उनके बारे में, उनके ऊपर हो रहे कष्ट के बारे में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद से लेकर प्रेस, मीडिया, सम्मेलन, धरना, सब में आजम साहब की बात, भाई छविनाथ की बात, या जो भी हमारे पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता, उनके उत्पीड़न की बात को रखती है। और तब तक ये संघर्ष करती रहेगी जब तक ये तानाशाही सरकार है, इनको हटाकर ही दम लेंगे। और आजम साहब